अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब की गोसी ने 4 तरह के और एक्सीडेंट्स को इंश्योरेंस में शामिल कर लिया है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि गोसी क्या है, तो जितने लोग भी सऊदी अरब में कंपनियों में काम करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कंपनी से वो गोसी के ऊपर ऑनलाइन होता है। 14 मार्च 2021 के नए कानून के बाद से जो लोग सऊदी अरब में कंपनियों में काम करते हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो गोसी के ऊपर होता है। अब गोसी का फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इंश्योरेंस, तो जिनका कॉन्ट्रैक्ट गोसी के ऊपर हो जाता है तो उनका इंश्योरेंस भी हो जाता है। अब जो गोसी है उसने 4 तरह के एक्सीडेंट्स को गोसी में शामिल कर लिया है। अगर इन 4 तरीके से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो कौन से 4 तरह के एक्सीडेंट्स हैं जो गोसी में शामिल किए गए हैं, और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में क्या क्या लिखा है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट कफील के साथ में, कंपनी के साथ में गोसी के ऊपर है या नहीं है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक स्काई टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि जो गोसी है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस, तो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बनाया गया है। पहले क्या होता था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफलाइन होता था एक कागज़ के ऊपर, जिसमें एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को ही पता रहता था कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है। लेकिन गोसी के आ जाने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन हुआ है इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है, जिससे गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर आपको जानना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा है तो वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं कि आखिर वो कौन से 4 एक्सीडेंट हैं जिनको इंश्योरेंस में शामिल कर लिया गया है। तो इनमें से सबसे पहला एक्सीडेंट है कि अगर आप अपने रूम से काम पर जा रहे हैं या फिर काम से रूम पर वापस आ रहे हैं और इस दौरान अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो गोसी के इंश्योरेंस में आएगा और आप इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है कि अगर आप काम पर हैं और काम से मस्जिद जा रहे हैं या फिर उस कैंटीन में जा रहे हैं जिस कैंटीन में आपकी कंपनी खाना प्रोवाइड करती है, या फिर आप मस्जिद जा रहे हैं या फिर आप कैंटीन जा रहे हैं और मस्जिद से आप वापस आ रहे हैं अपने काम पर, और या फिर उस कैंटीन से आप वापस आ रहे हैं अपने काम पर, तो इस दौरान रास्ते में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकता है। ये गोसी के अंडर में ही आएगा। और तीसरा ये कि अगर आपका कंपनी, आपका मैनेजमेंट या फिर आपका कफील आपको बाहर भेजती है किसी काम के लिए और रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो एक्सीडेंट जो है तो इंश्योरेंस के अंडर में ही आएगा, और जिसका एक्सीडेंट होगा वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकता है। और चौथे नंबर पर आता है कि अगर किसी का काम के दौरान या फिर काम की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए कोई मशीनरी चल रही है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो अगर किसी की डेथ हो गई या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या फिर पार्टली डिसेबिलिटी हो गई, थोड़ा सा हाथ कट गया या फिर परमानेंट डिसेबल हो गया, दोनों हाथ कट गए, तो ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस में आएंगी और आपकी कंपनी या फिर आप इंश्योरेंस के लिए गोसी से क्लेम कर सकते हैं। अब इन सारे जो इंश्योरेंस का पैसा है वो कैसे आप लोगों को मिलेगा, आप आखिर इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अगर किसी को चोट लगती है या फिर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसका जो कफील है, उसका जो मैनेजमेंट है, 7 दिन के अंदर अंदर जो गोसी की ब्रांचेस होंगी उनमें इन्फॉर्म करना होगा। अब गोसी की ब्रांच जो है उस हॉस्पिटल में कांटेक्ट करेगी जिस हॉस्पिटल में वो एम्प्लॉय एडमिट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि सारी चीज़ें जानने के बाद में जो इंश्योरेंस का पैसा है वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। अब वो एक्सीडेंट के हिसाब से या फिर सैलरी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। उसका कोई कंफर्म नहीं है कि आखिर कितना पैसा मिलेगा, इंसान को कितनी चोट आई है, वो कितना डिसेबल हुआ है या फिर परमानेंटली डिसेबल हुआ है, क्या चीज़ है, उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। और अगली चीज़ आती है कि अगर किसी का काम की वजह से या फिर काम के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो फिर उसका क्या होगा। दोस्तों अगर किसी की काम के दौरान डेथ हो जाती है और वो सऊदी है तो उसकी तो सैलरी मिलेगी
गोसी की तरफ से। अब सैलरी के बारे में बताया गया है कि 1975 रियाल मंथली उसको दिया जाएगा। अब जैसा कि सभी को पता है, हम लोग रेसिडेंट हैं, बाहर कंट्रियों से यहाँ काम करने के लिए आए हैं, तो मंथली सैलरी देना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोई रेसिडेंट किसी कंपनी में काम करता है और उसका इंश्योरेंस गोसी के ऊपर है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जो पैसे होंगे क्लेम, जो इंश्योरेंस का पैसा होगा, वो 84 महीने की जो एवरेज सैलरी है उसकी, जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी आ रही है 2000 रियाल आसपास, तो 2000 रियाल के हिसाब से 84 महीने की सैलरी उसकी फैमिली को दी जाएगी जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है। और जो बॉडी को घर तक पहुंचाने का जिम्मा है ये कंपनी का है या फिर मैनेजमेंट का है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। तो गोसी उसको फोर्स करेगी कि जो एम्प्लॉय की बॉडी है, डेड बॉडी, उसको उसकी फैमिली तक पहुंचाने का जिम्मा उस कंपनी का होगा। अब वो अलग बात है कि उनकी फैमिली वाले बॉडी चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं या फिर पैसा चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बॉडी को घर तक पहुंचाने का जिम्मा जो होगा वो कंपनी को। ये सारी चीज़ें गोसी के अंडर में आ जाती हैं। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप गोसी के ऊपर जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी गोसी के ऊपर आईडी बनी हुई है तो बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलता हूँ कि आखिर आपको अपना पासवर्ड रीसेट कैसे करना है और आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर डाउनलोड कैसे करना है। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको गोसी के ऊपर कैसे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों, गोसी की वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए आपको गूगल में जाकर सिंपली आपको गोसी लिखना होगा और जो पहली वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो जो गोसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह से खुलकर आ जाएगी। अब अगर आपकी आईडी पहले से ही बनी हुई है तो आप यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से आ जाएगा कि इंडिविजुअल या फिर बिजनेस। तो बेसिकली हम लोगों को इंडिविजुअल ही क्लिक करना है। तो इंडिविजुअल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर नेशनल आईडी, इकामा नंबर और उसके नीचे पासवर्ड और उसके नीचे ये जो लिखा हुआ है नंबर टेढ़ा मेढ़ा, उसको इस कैप्चा में लिख के लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर बाई चांस आपको पता ही नहीं है कि आपका पासवर्ड क्या है तो पासवर्ड के ऊपर आपको यहाँ पर रीसेट नाउ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप नया पासवर्ड बना सकेंगे। देखिए, जितने लोग भी कंपनियों में काम करते हैं सबका पहले से ही इसके ऊपर आईडी बनी हुई है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो आईडी बन गई थी, लेकिन सभी को पता नहीं है कि उनकी आईडी इसके ऊपर है या नहीं है। तो जब आप पासवर्ड रीसेट मारेंगे तो यहाँ ऊपर आपको नेशनल आईडी, इकामा नंबर डाल देना है और नीचे आपको कैप्चा डालना है। तो यहाँ पर हम नेशनल आईडी, अपना इकामा नंबर डाल देते हैं। इकामा नंबर डाल के जो कैप्चा है इसमें ये वाला नंबर लिख देना है। नंबर है ये वाला 5892। अब उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू पासवर्ड डालने के लिए मांगेगा। अब नया पासवर्ड आपका जो आप बनाना चाहें, अब पासवर्ड बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए और उसमें गिनती भी होना चाहिए। और इस तरह के जो बने हुए हैं अक्षर, इनमें से कोई एक होना चाहिए, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर जिसको कहते हैं वो होना चाहिए। तो पासवर्ड कैसे बनाते हैं हम आपको पहले बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं बनाता हूँ इधर, जिसमें मैं गिनती भी ऐड करता हूँ और ये बना देता हूँ। ठीक है, हैश लगा दिया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं और पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं। अब प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब OTP आएगा आपके नंबर के ऊपर, जो अवसर के ऊपर आपका नंबर लगा है उसी के ऊपर OTP जाएगा। लाजिम है वो वाला नंबर चालू होना चाहिए। OTP आ गया है 8553। ठीक है, डाल के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लिए आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको लॉगिन हो जाना है। बेसिकली आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर डाउनलोड करके आखिर देखना है कि उसमें क्या क्या है। इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर अपना इकामा नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए जो अभी हमने रीसेट किया है। ठीक है, अब ये कैप्चा जो है इसमें डाल देना है 1541 और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस तरह से लॉगिन करेंगे तो OTP फिर से आपके अवसर वाले नंबर के ऊपर जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है 6202। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं।
तो वेरीफाई करने के बाद जो आपका गोसी अकाउंट है वो इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो अभी ये इंग्लिश में ही है, अगर इंग्लिश में नहीं होगा तो जैसे इधर एन बना हुआ है उसी तरह से इंग्लिश में ई बना होगा। जैसे कि आप देखिए हमने इसको अरेबिक में किया तो इस तरफ ई एन लिखा हुआ है, तो ई एन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कंट्रीब्यूटर एक्टिव है, यानी कि आपका इंश्योरेंस जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आईडी और ये कंट्रीब्यूटर जो नंबर है ये आपका इंश्योरेंस नंबर है। आपने किस तारीख को कंपनी ज्वाइन की थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपकी जो करंट वेज है, ये बेसिक वेज इसमें दिखाएगा, जो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें नहीं दिखाएगा। तो करंट वेज आपकी यहाँ दिख जाएगी, 800 रियाल लिखी हुई है। 64 मंथ हो चुके हैं हमको इस कंपनी में काम करते हुए। ठीक है, ये माई कवरेज आप इसमें देख सकते हैं सारी चीज़ें क्या क्या हैं। अब माई कवरेज के ऊपर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इसमें कि आपका जो इंश्योरेंस है वो क्या क्या कवर करेगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी। जो अभी हमने बताई है वही सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएंगी कि क्या क्या आपका कवर करेगा। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जब होम पेज के ऊपर आप आएंगे तो आप ऊपर की तरफ इस तरह से जब स्क्रॉल करेंगे तो जहां आपकी सैलरी लिखी हुई है वहां पर लिखा हुआ है व्यू वेज ब्रेकअप, यानी इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपकी सैलरी के बारे में कुछ लिख के आने लगेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 2016 से 2022 तक का, तो आप इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पर, तो आपकी जो सैलरी के बारे में या फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें सेव होगी। तो ये पीडीएफ का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पीडीएफ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है आपकी कंपनी के साथ में, उसकी ये पूरी पीडीएफ इसमें आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं नीचे से लेकर के ऊपर तक जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में है सब कुछ, 8 पेज हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट के, 8 पेज यहाँ पर दिख गए हैं। तो अब आप इसको यहाँ पर क्लिक करके अपनी आईडी के ऊपर गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं। यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपके गूगल ड्राइव में ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।